हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड टारगेट हब। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 7 हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें हमारा प्रश्न है कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। छायांकित करना मतलब उसको हमको क्या करना है, कलर करना है। ठीक है, तो हमारा ये जो दो इक्वेशन दिया गया है, एक इक्वेशन ये है हमारा, एक इक्वेशन हमारा ये है। दोनों इक्वेशंस के मदद से हमको एक ग्राफ में इसको क्या करना है, एक्स और वाई का मान निकालना है। ठीक है, तो जब इसको हम प्लॉट करेंगे तो इसमें हमारा क्या होगा कि एक त्रिभुज बनेगा और उस त्रिभुज बनेगा तो उसका शीर्ष लिखना है, यानी कि जिस पॉइंट पर वह क्या कर रहा है, कट रहा है। ठीक है, तो उस शीर्ष को लिखना है। साथ ही साथ क्या करना है, वो ये जो हमारा त्रिभुज बनेगा उसको क्या करना है, कलर करना है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर जैसे कि इक्वेशन हमारा पहला ये है, हमारा दूसरा इक्वेशन ये है। तो दोनों के मदद से हम क्या करते हैं, एक हम रैंडम वैल्यू ले लेते हैं। तो जैसे कि हम मान लेते हैं, इसको क्या करेंगे, हम पहले बॉक्स बनाएंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या किए, बॉक्स बना दिए हम। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये बॉक्स बन गया। तो यहाँ लिखेंगे वो एक्स, यहाँ लिखेंगे वाई, इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे एक्स, यहाँ पर लिखेंगे वाई। अब अपने दिमाग में सोच के यहाँ पर क्या करना है, वैल्यू हमको लेना है। तो मान लेते हैं, देखिए यहाँ पर वाई है, तो वाई के जगह पर मान लेते हैं हमारा जीरो है। क्या है, जीरो है। अगर हम वाई की जगह पर जीरो माने तो ये तो हमारा ख़त्म हो गया। अब क्या बचेगा, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 और 1 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1, यानी कि एक्स का मान कितना निकलेगा, -1। ठीक है, अब हम और क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर एक्स वाई की जगह पर 0 माने, वाई की जगह पर मान लेते हैं 2 मान लिए। ठीक है, तो -2 हो जाएगा, यहाँ पर -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1 और -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +1। ठीक है, तो यहाँ y की जगह पर मान लेते हैं 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आ गया। इसी प्रकार यहाँ भी हमको करना है। तो जैसे मान लेते हैं कि y की जगह पर 0 है, तो y की जगह पर हम 0 मान लिए, तो ये तो हमारा ख़त्म हो गया। अब ये हमारा इधर आएगा। ठीक है, 12, तो यहाँ हो जाएगा प्लस में, तो 12 इधर हो जाएगा और यहाँ पर 3x हो जाएगा। ठीक है, और 3 से ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 चौका 12, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका मान हम 0 लेंगे तब। ठीक है, अब हम और क्या कर सकते हैं, अगर x का मान 0 ले लें, x का मान 0 ले लेंगे तो ये ख़त्म। अब इधर आएगा तो ये +12 हो जाएगा और 2 1 2 और 2 6 12, यानी कि यहाँ पर कितना होने वाला है, 6 होने वाला है। तो इस प्रकार से हम क्या कर लिए, बना के इसमें x का मान हम यहाँ पर -1 ले लिए, यहाँ पर 0 ले लिए, फिर x का मान एक बार 1 ले लिए, फिर 2 ले लिए। दो वैल्यू इसीलिए लेते हैं ताकि जब वो हमारा स्ट्रेट लाइन जो बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमको 2 पॉइंट का ज़रूरत होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, मिनिमम 2 पॉइंट को हम लेते हैं। इसके अलावा हम अगर और चाहेंगे तो और भी वैल्यू हम ले सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, ग्राफ में इसको बनाते हैं। तो हम इसमें क्या किए हैं, देखिए यहाँ पर हम लिख लिए हैं, इक्वेशन 1 में हमारा ये था, इक्वेशन 2 में हमारा इस प्रकार से वैल्यू था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर x का मान क्या है, सबसे पहले -1 है और यहाँ पर y का मान क्या है, 0 है। तो x का मान हमारा देखिए यहाँ पर इधर है x का मान, और x का मान माइनस में इधर है, फिर हमारा y का मान इधर है और y डैश का मान नीचे है। ठीक है, तो x में हमको क्या जाना है, -1 जाना है। तो ये हमारा क्या है, x एक्सिस है, तो -1 हमारा यहाँ पर हो गया। ठीक है, और y में 0 है, तो y में 0 मतलब कौन सी, यहीं पर है इसका, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक पॉइंट हमारा यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ इस पॉइंट का नाम क्या होगा, -1, 0। ठीक है, फिर देखिए एक वैल्यू हम क्या लेंगे, x का मान 1 लेंगे और y का मान 2 लेंगे। तो देखिए x एक्सिस में ये हमारा x का मान 1 हो गया और y का मान 2 यहाँ हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1, 2। ठीक है,
अब देखिए ये हमारा इक्वेशन 1 से हो गया। अब इक्वेशन 2 से देखिए x का मान 4 लिए हैं और y का मान 0 लिए हैं। तो x का मान देखिए 4 यहाँ हो गया और y का मान 0 यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4,0। फिर देखिए यहाँ पर x का मान 0 है और y का मान 6 है। देखिए यहाँ पर y का मान 6 है, तो देखिए x का मान यहाँ 0 हो गया और y का मान हमारा 6 यहाँ हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0,6। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपल सा इसको मिला देना है। तो इसको चलते हम मिलाते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला इक्वेशन से हमारा ये था हमारा पॉइंट दोनों, तो इसको हम क्या करेंगे मिलाएंगे। ठीक है, इसको हमको मिलाना है। तो चलिए इसको हम क्या कर दिए, देखिए यहाँ पर मिला दिए। अब हमारा देखिए इक्वेशन हमारा 2 है। 2 वाला इक्वेशन हमारा क्या है, देखिए यहाँ पर इस प्रकार से है। ठीक है, इक्वेशन 2 हमारा इस प्रकार से है। थोड़ा सा इसको बढ़िया से मिलाना है ताकि गलती ना हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम खींच देंगे इसको। ठीक है, अब देखिए ये हमारा इस प्रकार हो जाएगा। एरो का साइन दे देना है यहाँ पर, तो एरो का साइन हम दे दिए। इस इक्वेशन का नाम क्या था, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन का नाम क्या था, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इसका हमको बोल रहा था कि शीर्ष लिखना है त्रिभुज का। देखिए यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, तो देखिए एक पॉइंट ये हो गया हमारा, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। तो इस पॉइंट का नाम क्या है, देखिए यहाँ पर तो x में 2 है और y में कितना है 3 है। ठीक है, तो इसका शीर्ष कौन कौन हो गया, -1,0, 2,3 और एक हो गया 4, अगर इसका नाम देना चाहेंगे तो नाम भी दे सकते हैं। मान लेते हैं इसका नाम दे दिए A, इसका नाम दे दिए B, इसका नाम दे दिए C। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना था, छायांकित करना था। छायांकित करना था मतलब क्या करना था, कलर। तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, हम कलर करेंगे। ठीक है, तो कलर इसको हम आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा मार दिए हम, बाकी आप लोग बढ़िया से इसको कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसका क्या है, शीर्ष लिखना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका शीर्ष लिखेंगे। त्रिभुज का शीर्ष यहाँ लिखना है क्या, त्रिभुज का शीर्ष। ठीक है, क्या क्या है शीर्ष, शीर्ष ये है। शीर्ष ये में क्या है, शीर्ष ए इक्वल टू कितना है, -1,0। शीर्ष बी कितना है हमारा, तो शीर्ष बी है हमारा 2,3। और फिर क्या है, शीर्ष सी, तो शीर्ष सी हमारा है 4,0। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम देखें क्लास 10th का प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।